स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चक्कर आने की समस्या के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है, साथ ही शरीर का संतुलन न बनने की समस्या भी उन्हें होती है। क्यों होता है ऐसा? क्या चक्कर एक बीमारी है? और चक्कर आने की क्या कारण है? इन्हीं सब चीजों को आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि चक्कर एक बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है। किसी भी बीमारी के साथ या किसी भी बीमारी को रिप्रेजेंट करने वाला एक लक्षण ये हो सकता है। चक्कर आने के मुख्यतया दो कारण हो सकते हैं। एक सेंट्रल कोज हो सकता है, एक पेरिफेरल कोज हो सकता है। सेंट्रल कोज का मतलब मस्तिष्क के कारण, कोई भी समस्या ब्रेन के अंदर है या मस्तिष्क में है तो हमें चक्कर आ सकता है। पेरिफेरल कोज का मतलब है मस्तिष्क के अलावा जो भी कोजेज हैं, जिनमें मुख्यतया हमारा अंदरूनी कान इसके लिए जिम्मेदार होता है। आप सोचेंगे कि कान का चक्कर से क्या संबंध हो सकता है? एक्चुअल में हमारे कान के तीन भाग होते हैं, बाहरी कान, बीच का कान और अंदरूनी कान। इनमें से जो अंदरूनी कान होता है, इनर ईयर होता है, उसके अंदर एक वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, हमारे शरीर का पोस्चर मेंटेन करता है और साथ ही कोई भी स्पेशल कोई ओरिएंटेशन जैसे डांस स्किल्स वगैरह है, इनके दौरान शरीर का संतुलन बनाने का काम हमारा अंदरूनी कान या कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम शरीर का संतुलन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और यह सिस्टम हमारी आंखों, मांसपेशियों, जोड़ों और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलकर काम करता है। इनके बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करके काम करता है। तो अगर किसी भी कारण से हमारी आंखों, मांसपेशियों और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य अगर बिगड़ जाता है तो हमें चक्कर का आभास हो सकता है। कान की कुछ समस्याएं जैसे बीपीपीवी, वेस्टिबुलर माइग्रेन, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, मीनियर डिजीज, लेबिरिंथाइटिस और कोई भी कान का डिस्चार्ज, कान बहना और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई रप्चर हो जाए, पर्दा फटने वाली स्थिति के अंदर चक्कर का आभास हो सकता है। आपको चक्कर के साथ उल्टी, जी घबराना या फिर शरीर का संतुलन नहीं बनना या निस्टेग्मस जिसे कहते हैं आंखों का वाइब्रेशन, एक तरह से निस्टेग्मस, और कानों के अंदर एक ध्वनि का सुनाई देना, टिनिटस, टिन 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 टिनिटस, या फिर सुनाई कम देना, ये सभी लक्षण भी चक्कर के साथ आपको महसूस हो सकते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होने वाली इन सब बीमारियों को वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स का नाम दिया जाता है। वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स के दौरान पर्सन को चक्कर आने के साथ साथ उसे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स इतने लंबे चल जाते हैं, जैसे किसी पर्सन को कई महीनों से, कई सालों से चक्कर आ रहे हैं, तो उसका ब्रेन हमेशा हाइपर एक्टिव मोड में बनकर उस पर्सन को हर ट्रिगर के अंदर चक्कर का आभास करवाता है और वो पर्सन हमेशा चक्कर का आभास करता है। ऐसी समस्याओं के दौरान पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा डिसेबल महसूस करता है, किसी भी काम को करने के लिए योग्य नहीं पाता है, कहीं भी जाने से बचता है, कोई भी काम करने से बचता है, एक अवॉइडेंस की हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स जो हैं, ये पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और क्या कारण है इन डिसऑर्डर्स के, और साथ ही हम इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, बचाव के क्या उपाय हैं। मैं इस मैटर में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस समस्या को काफी लंबे समय तक झेला है और उसके बाद खुद को रिकवर करने के लिए काफी सारे पैटर्न्स मैंने अपनाए हैं और उन्हीं थेरेपीज पैटर्न्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि कोई भी पर्सन इस तरह की समस्या के अंदर अगर हो तो वो अपनी समस्या को समझते हुए अपने आप को इस ट्रबल से बाहर निकाल पाए। धन्यवाद।